अपराजिता के पौधे पर सैकड़ों फूल लेने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स आपको फॉलो करने होते हैं, जिसमें ये जो वाइट सी चीज़ मेरे हाथ में दिख रही है, ये आपको आपके अपराजिता के सभी प्रॉब्लम से छुटकारा देने में हेल्प करेगा। यदि आपके अपराजिता के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां मुड़ी हुई हैं या पीली हो रही हैं या फिर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप न्यू गार्डनर हैं तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए। यदि आपके अपराजिता की ग्रोथ तो सही हो रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या पत्ते कुछ इस तरीके से मुड़ रहे हैं, या फिर पौधा एक बार इस सीज़न में फ्लावरिंग कर चुका है, अब दोबारा फूल नहीं दे रहा है, तो जो ये टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उन पौधों पर भी बहुत ही अच्छे से असर करेगा। अपराजिता एक सन लविंग प्लांट होता है। यदि पौधा आप न्यू लगा रहे हैं या पुराना है, कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आपके अपराजिता को ज़रूर चाहिए अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। शेड में अपराजिता को ग्रो नहीं किया जा सकता। शेड में पौधा मरता नहीं है, लेकिन पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है और सिर्फ पत्तियां आती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि यदि अपराजिता के पौधे में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल पौधा छोटा है और छोटा ही है, तो एक घरेलू नुस्खा ये है कि यदि आप अपने अपराजिता को किसी स्टिक के सहारे या किसी भी सहारे से उसे बांध देते हैं शुरू में ही, जब आप पौधा लेकर आते हैं नर्सरी से, तो अपराजिता निश्चित तौर पर अच्छे से ग्रो करेगा, यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, मेरे गुड़हल में तो बहुत सारी कलियां बनने लगी हैं। जिन लोगों की ये क्वेरी है कि गुड़हल पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो कल भी वीडियो शेयर किया है और 2-3 दिन पहले भी शेयर किया है, वो जा कर के आप देख लीजिए कि गुड़हल पर ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं या गुड़हल के मिलीबग से छुटकारा कैसे ले सकते हैं। देखिए, अपराजिता का पौधा वैसे तो जब गर्मियों की शुरुआत होती है, यानी मार्च और अप्रैल से ही पौधा ग्रो होना शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल सही टाइम होता है पूरे साल में, मार्च और अप्रैल का, जब आप न्यू अपराजिता के पौधे लगा सकते हैं। बरसात में आप इसके बीजों को ग्रो कर सकते हैं। अभी भी अपराजिता के पौधे को आप नर्सरी से खरीद करके लगा सकते हैं। अपराजिता नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा, लेकिन बीच में दिसंबर और जनवरी, जैसे उत्तर भारत में बहुत सर्दी पड़ती है, उस समय अपराजिता बहुत ही कम फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। फिर जनवरी फरवरी के बाद से अपराजिता बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। अपराजिता को हमेशा आप बड़े कंटेनर में लगाइए। 10 इंच से बड़े कंटेनर में ग्रो होता है अपराजिता का पौधा। लेकिन यदि पौधा न्यू है तो आप 6 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। एक 6 इंच के पॉट में लगाया है और एक 10 इंच के पॉट में लगाया है। दोनों ही पौधे सही चल रहे हैं। अपराजिता के पौधे में यदि इस तरीके से बीज निकल आए हैं, तो फूलों के नहीं आने का रीज़न एक ये भी होता है कि अब आपके अपराजिता में बीज पकने लगे हैं, और बीज बरसातों के बाद निश्चित तौर पर अपराजिता में निकलते ही हैं। खासकर सिंगल पेटल जो अपराजिता है, डबल पेटल में बीज नहीं निकलते, और डबल पेटल को बीजों और कटिंग से ग्रो भी नहीं किया जा सकता। ये सिंगल पेटल है। देखिए, जब बीज पक जाते हैं तो कुछ इस तरीके से काले कलर के बीज निकलते हैं। इन बीजों को आप स्टोर करके रख सकते हैं। बीज पके नहीं होंगे तो बीज ऐसे ग्रीन नज़र आएंगे, बीज पक गए हैं तो काले नज़र आएंगे। इन बीजों को अगले साल बरसात में आप फिर से रोप सकते हैं, जर्मिनेट करा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको चाहिए फिटकरी का टुकड़ा। ये फिटकरी बहुत आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर आपको 30-35 रुपये में मिल जाएगा। इससे छोटा सा टुकड़ा लेना है जो अंदाज से 5 ग्राम होगा, और यदि इसका डस्ट बनाएंगे तो 1 चम्मच होगा ये डस्ट। तो इस तरीके से 5 ग्राम टुकड़े को लेकर के आधे लीटर पानी में, या पानी थोड़ी ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, उसमें डाल दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में इसका टुकड़ा जो है छोटा हो जाएगा, पूरा तो नहीं गलेगा, छोटा हो जाएगा। पूरा यूज़ भी नहीं करना है। अब इसको यूज़ कितना करना है ये पहले बता देती हूँ, कई बार वीडियो के फ्लो में मैं भूल जाती हूँ। महीने में 1 बार आपको इस्तेमाल करना है अपराजिता में। कैसे इस्तेमाल करना है और किस चीज़ के साथ मिलाकर करना है ये अभी आपको बता रही हूँ। देखिए, ये केले के छिलके हैं जिन्हें मैंने रात को पानी में भिगो दिया है। तो जिस दिन आपको फिटकरी देना है, आप
एक रात पहले 2 केले के छिलके को आधे लीटर पानी में भिगो दीजिए। ये मैं सिर्फ 2 गमले के लिए बता रही हूँ। केले के छिलके में पोटेशियम है और ये जो फिटकरी है ये आपके पौधे को एसिडिक बनाएगा। जिन पौधों में फ्लावरिंग बिल्कुल रुक गई है या दोबारा फूल लेने का ये एक बेहतरीन तरीका होता है। देखिए ये छोटा तो हो गया, इसके अर्क पानी में मिल गए हैं और पूरा नहीं घोलना था हमें। इसे निकाल कर रख दीजिए और अगली बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आधे लीटर से थोड़ा कम पानी लिया, उसमें 1 कप वो बनाना पील डाल दिया, बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है, और 1 बड़े चम्मच के अंदाज ये फिटकरी का पानी हमने डाल दिया। अब ये आपके एक गमले के लिए रेडी हो गया। मान लीजिए गमला जो है बड़ा है और या फिर ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसे आप क्यारी बना करके ज़मीन में दे सकते हैं। गमला यदि बहुत बड़ा है तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इस खाद को देने के पहले आपको अपने गमले में गुड़ाई ज़रूर कर लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि मिट्टी थोड़ी ड्राई हो, इस बात का ध्यान रखें। मॉइस्ट हो यानी 1 दिन पहले ही आपने पानी दिया है, तुरंत पानी नहीं दिया है, यानी गमले को पानी की ज़रूरत है। इवनिंग के समय इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पौधे को धूप में आपको नहीं रखना है। और अब जितनी आपके गमले की रिक्वायरमेंट है उस लिक्विड को डाल दीजिए। गमला छोटा है या बड़ा है, इसको रिपीट वापस 1 महीने पे करना है ये फिटकरी वाले उपाय को। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हुई है, साथ ही साथ आपका पौधा बुशी भी होगा। बुशी बनाने का एक और तरीका है, आप ट्रिम कर सकते हैं अपने पौधे में, यानी कि ऊपर से जब इसकी पतली पतली तनाएं निकल रही हैं उन्हें आप कट करते जाइए और इसे एक शेप दे दीजिए। यदि आप मेरे पौधे को देखेंगे तो मैंने स्टिक के सहारे दोनों को बांध रखा है। अपराजिता बिना किसी सहारे के नहीं बढ़ता। ये ऐसा तना वाला पौधा होता है जिसे हमेशा किसी न किसी स्टिक से या किसी ब्रांच से या किसी ऐसी चीज़ से लपेटना ही पड़ता है। और फूल ज़्यादा कैसे लें ये जानना ज़रूरी है। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ही हमने केले के छिलके वाली खाद डाली है जिसमें कि पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा है। जो बीज निकल आए थे उन्हें आप हटा दीजिए ताकि पौधा फ्लावरिंग कर सके। बीज यदि पकने लगें आपके पौधे पर तो पौधे में इक्का दुक्का फ्लावरिंग होगी और धीरे धीरे पौधा मरने लगेगा, क्योंकि जो पौधे की एनर्जी है वो बीजों को पकाने में चली जाती है। इसलिए आपको बीज नहीं चाहिए तो बीजों को कट कर दीजिए और हटा दीजिए। ये जो पतली ब्रांचेस निकली हैं इन्हें कट करेंगे तो पौधा आपका बुशी होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा। और कुछ इस तरीके से रिजल्ट आप थोड़े दिनों के बाद देख सकते हैं। करीब 8 से 10 दिनों में ही इसका रिजल्ट सामने आ जाता है। अब एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि फिटकरी के क्या फ़ायदे हैं और क्यों पौधे पर फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। फिटकरी के हमेशा चमत्कारिक गुण होते हैं, पौधे पर चमत्कारिक तरीके से फ़ायदा करता है। मिट्टी को प्राकृतिक रूप से मॉइस्ट रखता है, भुरभुरी बनाकर रखता है, पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। और यदि आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो उन्हें भी ये रोकता है और पौधों को लश ग्रीन पत्तियां लेने में हेल्प करता है। पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक होती है, पीएच लेवल उसका 5 to 7 के बीच में मेंटेन होता है, जिस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाते हैं। पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए पौधे में किसी भी प्रकार के कीट पतंग लगे हैं तो वो दोबारा नहीं आते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि यदि न्यू पौधा आप लगा रहे हो तो किस तरीके की पॉटिंग सॉइल आप लेंगे। देखिए इसमें 40% गार्डन सॉइल में आपको 30% कम से कम कंपोस्ट मिलाना चाहिए, या धान के छिलके वगैरह कई लोग मिलाते हैं। यदि आप गांव साइड में रहते हैं तो बहुत आसानी से ये आपको मिल जाएगा। बाकी के रेशियो में आप कोई भी प्रकार के कंपोस्ट को मिला लीजिए, या तो किचन वेस्ट का कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन ये 3 प्रोपोर्शन में मिला करके आप यदि लगाते हैं तो आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं कि अपराजिता को वाटरिंग कितनी करनी है। अपराजिता को अपने पौधे की मिट्टी सूखी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पौधे की मिट्टी मॉइस्ट रहे नेचुरली तरीके से, इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला कि सॉइल मीडिया बनाते समय विशेष ध्यान रखिए कि जब आप कोकोपीट मिलाएंगे तो सॉइल की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहेगी। पानी इसमें आप डेली दे सकते हैं, लेकिन जो ड्रेनेज है वो गमले की सही होनी चाहिए, पानी खड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अपराजिता को डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये भी फैक्ट है। अपराजिता के पौधे पर इस तरीके से आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अपराजिता में बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। अपराजिता का न्यू पौधा अभी नर्सरी से लेकर आए हैं तो 1 से 2 दिन आप उसे सेमी शेड एरिया में रखिए और बाद में धूप में शिफ्ट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ को देखने और पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।